Hello student, today I am present here with a new topic विटामिन के। स्टूडेंट, आज हम आपको विटामिन के बारे में पढ़ाएंगे। विटामिन के क्या होता है, विटामिन के किन सोर्सों से प्राप्त होता है, हमें विटामिन के की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी के लिए, ये सारा कुछ डिटेल में ज़रूरी है। यह हमारी हड्डियों और दिल को स्वस्थ रखता है, साथ ही चोट लगने से होने वाले रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन के हमारे शरीर के अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करता है। जैसा कि आपको पता है, विटामिन 2 प्रकार की होती है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से आते हैं? विटामिन बी ग्रुप के। विटामिन बी ग्रुप में B1 और B2, B3 से लेकर के B12 तक जितने विटामिन्स आते हैं सारे, एंड विटामिन सी, ये सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, मीन्स कि जल में घुलनशील होते हैं। नंबर 2, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, ई, डी, के, ये मोस्टली फैट सॉल्युबल होते हैं। विटामिन के वसा में विलेय विटामिन है, मीन्स विटामिन के वसा में घुलनशील होती है। शरीर में यह विटामिन कुछ प्रकार के प्रोटीनों के पूर्व संश्लेषण में सहायक होता है, जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा विटामिन के की सहायता से शरीर अस्थियों तथा अन्य ऊतकों में कैल्शियम के बंधन को नियंत्रित करता है। आरंभिक चिकित्सीय शोधों से यह पता चला। मीन्स कि यह विटामिन जो है वो बॉडी में हमारे एक प्रोटीन होता है जो कि रक्त को थक्का जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस प्रोटीन के संश्लेषण यानी कि उसको बनाने में हेल्प करता है विटामिन के। इसके अलावा विटामिन के की सहायता में अस्थियों तथा अन्य ऊतकों में कैल्शियम बंधन को नियंत्रित करता है। मीन्स कि जो हमारे बोन्स में कैल्शियम स्टोर होता है वो विटामिन के की वजह से ही स्टोर होता है, स्टोर हो पाता है और उसका घनत्व बना रहता है, और अस्थियों से कैल्शियम जो है वो निकलता नहीं है। विटामिन के की वजह से ही विटामिन के ही मेंटेन करके रखता है। ये रिसर्चर ने पता किया। अब हम देखेंगे विटामिन के स्रोत। विटामिन के किन किन स्रोत से पाया जाता है, किन किन चीज़ों में मिलता है, तो हम देखेंगे। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे सरसों का साग, मूली, पालक, गेहूं, जौ, चुकंदर, जैतून का तेल, लाल मिर्च, केले, अंकुरित अनाज, रसदार फल, मीन्स ये सारे, इन सारी चीज़ों में विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के फ़ायदे। अब हम देखते हैं विटामिन के की कौन कौन से फ़ायदे हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए उपयोगी होता है। यह आंतरिक रक्तस्राव, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, अत्यधिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और दर्द को कम करने में मदद करता है। यह आंतरिक रक्तस्राव मीन्स कि आंतरिक जो हमारी बॉडी में इंटरनल जो टूट फूट हो जाती है उसके रक्तस्राव को रोकता है। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स जो पित्ताशय है उसमें कोई अवरोध हो अगर, तो उसको क्लियर करता है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स हड्डियों से जब कैल्शियम गलने लगता है, गल के निकलने लगता है, उस कंडीशन को कम करता है, उस कंडीशन से प्रिवेंट करता है, मीन्स बचाता है। अत्यधिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और दर्द को कम करने में मदद करता है। यह मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को भी कम करता है और दर्द को भी कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह हड्डियों के चयापचय धमनियों को सख्त होने को रोकने में मदद करता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हड्डियों से जो कैल्शियम है वो गलने नहीं देता है, गलने से बचाता है। तो धमनियों को सख्त होने मीन्स कि जो धमनियाँ होती हैं, जो ब्लड वेसल होती हैं, उसको टाइट होने से बचाता है विटामिन के। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन के कैल्शियम को पूरे शरीर में फैलाने में मदद करता है, जो रक्त के जमने को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन के की कमी हो तो कैल्शियम हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा और हड्डियों का घनत्व जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हड्डियां जो है वो मेनली ज़्यादा कैल्शियम से ही बनी होती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन के दिल के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मीन्स ये हार्ट के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन के पेट, कोलोन, लीवर, मुंह, प्रोस्टेट और नाक के कैंसर के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। तो विटामिन के जो है वो कैंसर सेल से भी लड़ने में मदद करता है। मीन्स कि ये कैंसर सेल के ग्रोथ को रोक देता है, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, कैंसर को बढ़ने नहीं देता है। अब हम देखेंगे विटामिन के की कमी से होने वाले रोग। अगर भोजन में हम विटामिन के की कम मात्रा ले रहे हैं या हमें कमी हो रही है, प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, हमारे बॉडी में विटामिन के नहीं पहुंच पा रहा है, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या रोग हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कैंसर हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो है विटामिन के कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकती है। तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो कैंसर सेल जो है वो ज़्यादा डेवलप करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्टियोपोरोसिस मैंने बताया कि हड्डियों से कैल्शियम जो है वो गल के निकलने लगता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा अगर विटामिन के की कमी हुई तो, क्योंकि विटामिन के ही अस्थियों में कैल्शियम को बांधे रखता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मीन्स हार्ट की डिजीज़ हो सकती है। अत्यधिक खून बहना, अधिक खून बहने लगेगा, क्योंकि विटामिन के ही थक्का जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, माहवारी के टाइम ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। हेमरेजिंग हो सकती है। त्वचा का नीला पड़ना, त्वचा जो है वो नीली पड़ सकती है। हड्डियों का स्वास्थ्य खराब होना, हड्डियों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन के। विटामिन के इंजेक्शन जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। विटामिन K1, पहला है विटामिन K1, इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। यह हरी साग सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन K2, मीनाक्विनोन, गट बैक्टीरिया, ये मीन्स कि ये विटामिन K2 जो है ये गट बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में हमारे पाई जाती है। इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाई जाती है कि स्पेशल टाइप की, जो कि विटामिन K2 का निर्माण करती है। तो ये गट बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, जो कि विटामिन जो कन्वर्ट K1 इंटू K2। ये बैक्टीरिया जो है जो इंटेस्टाइन में पाई जाती है, वो K1 जो विटामिन है, जो हम हरी साग सब्जियों से जो हम ले रहे हैं, K1 विटामिन होता है, वो K1 फॉर्म में होता है, उसे K2 में कन्वर्ट करती है गट बैक्टीरिया। थर्ड, विटामिन K3, मेनाडियोन, इसका केमिकल नेम है मेनाडियोन। ये सिंथेटिक फॉर्म में होता है, मीन्स कि ये लैब में बनाया जाता है। तो विटामिन K2 जो है, विटामिन K1 और K2 दोनों वसा में घुलनशील होते हैं या लीवर में और बॉडी के फैट टिश्यू में स्टोर होते हैं। एक व्यक्ति के शरीर में लगभग 1 हफ्ते का स्टोर होता है। मीन्स कि विटामिन K1 और K2 जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं और फैट टिश्यू में और लीवर में इसका स्टोरेज होता है। इसका स्टोरेज 1 हफ्ते के जितना होता है। मीन्स कि अगर 1 हफ्ते तक आपको विटामिन के नहीं मिल रहा है तो ये मैनेज कर लेगा लीवर और फैट टिश्यू से। विटामिन K1 फाइलोक्विनोन तो हरी साग सब्जियों में हमें मिल जाता है, लेकिन कुछ स्थितियों में, जैसे ज़्यादा खून बहने के इलाज के लिए इसे व्यावसायिक तौर पर भी बनाया जाता है। और विटामिन K2 जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट गट बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है, जो कि ये गट बैक्टीरिया K1 को K2 में भी कन्वर्ट कर देती है।
विटामिन K3 जो होता है ये सिंथेटिक फॉर्म में होता है, मोस्टली ये लैब में बनाया जाता है, बट कुछ देशों में यह जो है विटामिन K3 न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ देशों में इसको बैन भी कर दिया गया है क्योंकि इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट होते हैं विटामिन K3 के। तो मोस्टली ये K1 और K2 जो है यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे डोज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। जो डोज न्यूबॉर्न बेबी को कितना डोज देना होता है, 0.5 to 1 mg IMS इंट्रामस्कुलर देते हैं, 0.5 से 1 mg तक दिया जाता है, जो कि आफ्टर बर्थ दिया जाता है। बेबी के जन्म के 1 घंटे के ड्यूरेशन में विटामिन K का इंजेक्शन दिया जाता है। देखिए, अब हम पिक्चर के माध्यम से बताएंगे आपको कि कैसे दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है ये। तो ये इसका इंजेक्शन साइट जो है ये वेस्टस लैटरलिस मसल में दिया जाता है। यहाँ पे ये जो इंडिकेशन है वेस्टस लैटरलिस मसल में इसे दिया जाता है। ये डीप मसल में 90 एंगल पे दिया जाता है। अगर ओरल देना होता है तो इस तरह से देते हैं, बेबी के वन साइड माउथ से एंटर करते हैं, मीन्स मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं। डोज फॉर एडल्ट, अब हम देखेंगे एडल्ट को कितनी डोज, अगर विटामिन K की डिफिशियंसी हो गई है किसी एडल्ट को तो कितना देते हैं। तो मेल में 120 ml, मेल को 120 ml, फीमेल 90 ml, मीन्स 90 to 120 ml दिया जा सकता है किसी भी एडल्ट को, मेल या फीमेल हो। इफ़ यू चूज़ विटामिन K बाई माउथ योर बेबी मस्ट हैव 3 डोजेज। अगर जो है हॉस्पिटल में कुछ मदर जो है वो अपने बेबी के लिए विटामिन K माउथ के द्वारा चूज़ करती हैं कि नहीं बेबी मेरा माउथ के द्वारा दे दीजिए, तो माउथ के अलग आते हैं प्रिपरेशन जो हैं बेबी के लिए विटामिन K के, तो माउथ के द्वारा 3 डोज दिया जाता है। डोज फर्स्ट एट बर्थ, जो पहला डोज है बर्थ के टाइम पे देते हैं। डोज 2 यूजुअली 3 to 5 डेज़ लेटर, मीन्स दूसरा डोज जो है वो 3 से 5 दिन बाद देते हैं। डोज 3 इन 4th वीक इफ़ बेबी इज़ फुल्ली ब्रेस्ट फीड। तो डोज 3 जो होता है वो 4 हफ्ते बाद देते हैं, जबकि बेबी जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रहा हो। If your baby vomit within 1 hour of swallowing the vitamin K, the baby will need to have another dose। अगर बच्चे को विटामिन K दिया गया हो और वो वोमिट कर दे, पूरा उल्टी कर दे, तो दोबारा उसको दे सकते हैं। विटामिन K एट बर्थ, अब हम देखेंगे विटामिन K एट बर्थ क्यों देते हैं बच्चे को। विटामिन K हेल्प द ब्लड क्लॉट and prevent serious bleeding in newborn। Vitamin K injection can prevent a now rare but potentially fatal bleeding disorder called vitamin K deficiency disorder, also known as hemorrhagic disorder, hemorrhagic disease of newborn। मीन्स कि अगर ये विटामिन K जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि बच्चों में सीरियस ब्लीडिंग को रोकता है। मीन्स सीरियस ब्लीडिंग बच्चों में ज़्यादा जो है वो विटामिन K नहीं पहुंच पाता है मदर के थ्रू, तो ये सीरियस ब्लीडिंग के रिस्क होते हैं बच्चों में, इसलिए जन्म के 1 घंटे के अंतराल में विटामिन K इंजेक्शन दिया जाता है। अगर नहीं दिया जाता है तो बेबी जो है विटामिन K डिफिशियंसी ब्लीडिंग के लिए रिस्की होता है। वाई विटामिन K इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ बेबी, एक बच्चे के लिए विटामिन K जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन K हेल्प ब्लड क्लॉट, इट इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट सीरियस ब्लीडिंग। बेबी डू नॉट गेट इनफ विटामिन K फ्रॉम देयर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और व्हेन दे आर ब्रेस्ट फीडिंग। विदाउट विटामिन K दे आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग अ रेयर डिसऑर्डर कॉल्ड विटामिन K डिफिशियंसी ब्लीडिंग।
विटामिन के deficiency bleeding can cause bleeding into brain and may result in brain damage or even death. विटामिन के deficiency bleeding can be prevented by giving a new baby extra vitamin K. By the age of about 6 months, they have built up their own supply. मीन्स कि विटामिन के जो है वो सबसे पहला काम इसका होता है कि ब्लड क्लॉट करना, मीन्स खून का थक्का बनाना। इट इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट सीरियस ब्लीडिंग। ये बच्चों में होने वाली गंभीर ब्लीडिंग को रोकता है। बेबी डू नॉट गेट इनफ विटामिन के फ्रॉम देयर मदर। मीन्स कि बेबी जो होता है, बच्चा जो होता है, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर के उम्र में जब होता है, जब गर्भाशय में होता है, तो उसको सफिशिएंट विटामिन के नहीं मिल पाता है मदर से। और जब आफ्टर बर्थ जो है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी सफिशिएंट विटामिन के नहीं मिल पाता है, तो उसको एडिशनल विटामिन के की ज़रूरत होती है। अगर नहीं दिया जाता है तो बेबी जो होता है वो रिस्क पे होता है, जो कि कहते हैं विटामिन के डिफिशियंसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जिससे कि ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग ब्रेन में हो सकती है बच्चे के, जिससे कि ब्रेन डैमेज हो सकता है। मीन्स कि दिमाग जो होता है बेबी का वो डैमेज हो सकता है, और जिसकी वजह से बेबी की डेथ भी हो सकती है। इसलिए विटामिन के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन के डिफिशियंसी ब्लीडिंग हुई तो उसको क्योर करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए एडिशनल जो है विटामिन के 6 मंथ तक बेबी को दिया जाता है। थैंक यू।